हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे गुंजन सैनी नाम की एक स्टूडेंट ने मेरी इस मेल आईडी पे भेजा है और ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 में आ चुका है। तो आपको भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है जेई मेंस या फिर एडवांस से रिलेटेड, तो आप वो क्वेश्चन मुझे मेरी इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। अल्फ़ा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट है, ऐसा दे रखा है। लेकिन जब आप इसको आगे देखोगे ठीक से तो कॉस के साथ अंदर जो इक्वेशन दे रखी है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए दे रखी है, जो ये नहीं है। तो पहले मैं आपको इन दोनों को समझा देता हूँ यहाँ पर इनका मतलब क्या है। आप ये देखें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। अगर मैं इसमें x को रिप्लेस कर देता हूँ 1/y से, तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाती है। आप खुद करके देख लें एक बार। ये हो गया a/y² प्लस b/y प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो y² प्लस by प्लस a इक्वल टू 0 बनेगी, जो बिल्कुल इसी फॉर्म का लगता है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा बीटा हैं तो इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे 1/अल्फ़ा 1/बीटा। क्योंकि ये इक्वेशन हमें कब मिलती है, जब यहाँ x को किससे रिप्लेस कर दो 1/x से। तो x को ये इक्वेशन में x की जगह 1/x पुट करोगे तो फिर ये इक्वेशन मिलेगी। तो उसी तरीके से इस इक्वेशन में जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे। समझ में आ गई होगी बात, तभी मैंने आपको ये समझाया। फिर से आप समझ लें कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, और मुझे ये जो इक्वेशन मिल रही है ये x को 1/y से रिप्लेस करने से मिल रही है। तो जैसे इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, तो फिर इसके रूट्स हो जाएंगे 1/अल्फ़ा 1/बीटा, क्योंकि x और y जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो हम इसकी जगह एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1/अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x² प्लस बीटा एक्स प्लस a/2, और नीचे आपके पास है 2 1 माइनस अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए। ध्यान रखना ये पूरा का पूरा जो है स्क्वायर रूट के अंदर है और वहाँ पर 1/k 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब लिमिट x टेंस टू 1/अल्फ़ा। अब ये जो पूरा का पूरा आंसर है ये मॉड में ही निकलेगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन x² प्लस बी एक्स प्लस a/2, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस अल्फ़ा एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 1/k 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा। अब आप इसको ढंग से देखें, x टेंस टू 1/अल्फ़ा। अब ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही, अच्छा ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, मैं इसको पहले ऐसे ही कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ ज़रा ध्यान से देखें। क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स हमें पता लग गए हैं, 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो ये जो इक्वेशन है आपको पता होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस बी एक्स प्लस ए को लिख सकते हैं हम x माइनस 1/अल्फ़ा और x माइनस 1/बीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी जगह वही लिखूंगा जो मैंने ऊपर बताया अभी आपको। 2 भी है तो 2 को बाहर रहने देता हूँ, और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1/अल्फ़ा और x माइनस 1/बीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और नीचे आपको पता ही है 1 माइनस अल्फ़ा एक्स है, 1/k 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब यहाँ वैसे यहाँ पर मॉड नहीं भी लगाओ तो आपका आज चल जाएगा अभी के लिए। तो अब आप क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। बिना एल हॉस्पिटल रूल के भी कर सकते हैं, लिमिट तो आपको आता ही है, लेकिन ठीक है हमने वो सीख रखा है। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, और आपको पता है उसमें क्या करना होता है। उसमें ऊपर नीचे आपको
डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हम करते हैं। ज़रा यहाँ पर देखेंगे हम कैसे करेंगे। अच्छा, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1/अल्फ़ा। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो गया कॉस x माइनस 1/अल्फ़ा x माइनस 1/बीटा/2। तो साइन का तो हो गया कॉस। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 बाहर रहेगा और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में अब आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1, तो क्या बचा x माइनस 1/बीटा प्लस, फिर इसको ऐसे ही रखोगे, इसको ऐसे पहले इसका किया, इसको ऐसे छोड़ दिया, अब इसको ऐसे ही रखोगे, है ना। इसका करोगे तो कितना आएगा 1, और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे है 1 माइनस अल्फ़ा एक्स है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये कितना आएगा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ हमारे पास है 1/k 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब आप क्या करें, x की वैल्यू 1/अल्फ़ा यहाँ पुट कर दें। देखो x की वैल्यू 1/अल्फ़ा जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ज़रा गौर से देखेंगे आपको क्या मिलेगा। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा। 0/2 ज़ीरो होता है तो cos 0 आपका क्या हो गया 1 हो गया। तो क्या बचता है आपके पास 1/2 बचा। यहाँ पर हमने क्या पुट करना है 1/अल्फ़ा, तो मुझे जो मिलता है मैं वो बता देता हूँ। 1/2 मिला, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, और साथ ही साथ नीचे हमारे पास क्या है माइनस अल्फ़ा है, इक्वल है 1/k और 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो चीज़ को दोनों को देखो आप ढंग से, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये पहले माइनस कॉमन ले लो और फिर इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो आपको मिल गया 1/2 अल्फ़ा इक्वल टू 1/k। तो k की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल जाती है 2 अल्फ़ा। थोड़ा मैंने जल्दी सॉल्व किया, लेकिन किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अगर हम अपने ऑप्शन पे जाएँ तो ऑप्शन में ये देखें, ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच करता है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है।